मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे और समझने की जो कोशिश करेंगे वो रहेगा आज हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये क्लास 10th का है। ये क्लास 10th का है और हम लोग जो आज इसमें हम लोग महा एनालिसिस करेंगे। महा एनालिसिस आज हम लोग किस चीज़ का करेंगे, वो रहेगा क्लास 10th का। और जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका साइंस। आज हम लोग साइंस का क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, आज हम लोग इसी का महा एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल महा एनालिसिस जो दोस्तों हम लोग जो करेंगे वो बिल्कुल रहेगा बोर्ड का एग्जाम के मुताबिक, किस हिसाब से आपका बोर्ड में जो एग्जाम होने वाला है 2021 और 2020 वाला। इसमें मैंने क्या लिखा है, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बिल्कुल सही बात है, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपका बोर्ड का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको एक हिसाब से क्या है, एक प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल ये प्रैक्टिस सेट जो है ना पहला है। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग फिर एक दूसरा प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चंस रहेगा, ताकि कि आपका चैप्टर नंबर 2 से एक भी सवाल आपका बोर्ड में बिल्कुल भी ना छूटे। सो गाइज, अब हम लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से दोस्तों लिखा हुआ है। ओके गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि द फंक्शन ऑफ क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर इज टू। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सोडा लाइम का जो मिक्सचर है उसमें जो क्विक लाइम का जो फंक्शन क्या होता है आपको ये बताना है। सो यहाँ पे क्या बोला है, सोडा लाइम का जो मिक्सचर होता है उसमें क्विक लाइम उसमें क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन में पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन सोडा लाइम। कहता है सोडा लाइम में जो भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब गाइस होता है प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर। हवा में जो भी पानी मौजूद होता है उन्हीं को मॉइस्चर बोलते हैं। सो अब हम लोग देख लेते हैं बी में लिखा हुआ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सोडा लाइम। या फिर हम लोग सोडा लाइम में क्विक लाइम जो इसलिए मिलाते हैं ताकि कि सोडा लाइम की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो सके, इंक्रीज कर सके। ऑप्शन सी, इंक्रीज द पीएच ऑफ सोडा लाइम। या फिर हम लोग सोडा लाइम में क्विक लाइम इसलिए मिलाते हैं कि जो उसकी जो सोडा लाइम में जो पीएच क्या करे, उसका इंक्रीज कर जाए। सो टेक, अब हम लोग लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें है टेक पार्ट इन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। या फिर इसलिए तो ऐसा नहीं होता है कि सोडा लाइम में हम लोग क्विक लाइम को इसलिए मिक्सअप करते हैं ताकि कि रिएक्शंस किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो सके। फटाफट आप लोग ऑप्शन इसका जो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, वो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। यस, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसलिए इसमें सही है क्योंकि सोडा लाइम में किसको, क्विक लाइम को इसलिए मिलाया जाता है ताकि कि उस सोडा लाइम में जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर सके। सो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है, ए सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामेल। कहता है कि जो टूथ, जो अब हम लोग एनामेल जो हमारा दांत होता है ना, उस दांत के जो टूथ एनामेल में जो प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट, उसका नेचर क्या होता है। नेचर का हमेशा याद रखिएगा कि उसमें एसिड है कि बेसिक नेचर में, इस हिसाब से बोला गया है। पहला क्या है, बेसिक। बी में है एम्फोटेरिक, सी में है एसिडिक, या डी में है न्यूट्रल है ये। अब बताइए यहाँ पे जो भी टूथ एनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट है उसका नेचर क्या होता है। फटाफट आप इसको जवाब देने की कोशिश करें, या फिर मैं इसका जवाब मैं इसका मैं बता देता हूं। इसका जवाब जो रहेगा वो ए। इसका भी ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। याद रखिएगा जो भी हमारा टूथ एनामेल जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, और उसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोग देख लेते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर लिखा हुआ है द सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम पार्टिकुलर प्लेस। कहता है किसी भी एक जगह का अगर हम लोग क्या उठा लें, मिट्टी उठा लें, तो वाज टेस्टेड फॉर इट्स पीएच वैल्यू, और उस जगह पे जो भी हमने जो एक सैंपल सॉइल का कलेक्ट किया है, अगर टेस्ट किया जाए, कहां पे टेस्ट किया जाएगा, लेबोरेटरीज में जब उसको चेक किया जाएगा या फिर लैब में, इट कैम आउट बी 5, which of the following should be added to the soil to make it suitable for the plant growth। और उसमें जब चेक किया जाएगा तो उसकी जो पीएच वैल्यू कितनी आई, 5 आई। 5 आने का मतलब आप जैसे आप सब जानते हो कि अगर मैं यहां पर लूं तो इसमें क्या होता है, यहां पर 7 और इधर से क्या होता है 6, इधर फिर क्या आ जाएगा 5 और इधर से क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पर आएगा 9। तो जैसे भी आप जानते हैं अगर कि ये 7 से अगर इस तरफ बढ़े तो इंक्रीज करे तो एसिडिक वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही हम लोग 7 से कहां तक जा रहे हैं, हम लोग उल्टे साइड में जाएंगे तो ये क्या होगा, बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो 7 जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। 7 से ही भी हम पीएच वैल्यू में काउंट करते हैं। अगर पीएच वैल्यू से अगर वैल्यू बढ़ रही है तो वो अपने आप कौन सी हो जाएगी, एसिडिक नेचर में वो चीज की वैल्यू आ जाएगी, एसिडिक नेचर में रहेगा। अगर ये 7 से अगर छोटा हो रहा है तो समझ लेना कि उस चीज की जो नेचर रहेगा हमेशा बेसिक रहेगा। सो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि वैल्यू कितनी 5 है, तो हम इस बात का पता यहाँ पे चल गया है कि जो भी उसकी पीएच में जो वैल्यू 5 आ रही है तो इट मींस दैट कि वो नेचर क्या है, बेसिक है। अब आगे बढ़ते हैं। Which one of the following should be added to the soil। हम इनमें से क्या मिट्टी में मिलाएं कि जिसके वजह से जो भी प्लांट ग्रोथ करे सुटेबल हो जाए, मतलब उस मिट्टी पे हम लोग क्या मिला दिया जाए ताकि कि उसमें हम लोग प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला है कैल्शियम क्लोराइड, सेकेंड में रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज दैट कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन की, इसमें से ऑप्शन ए बोथ, मतलब बोथ का मतलब फर्स्ट और सेकंड ये सही है, या फिर हम लोग बी को देखते हैं बोथ सेकंड और थर्ड ये सही है, या फिर सी ओनली फर्स्ट, इसमें से फर्स्ट का मतलब होता है सिर्फ क्या, पहला वाला सही है, और डी में लिखा हुआ ओनली थर्ड। अब बताते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। सो इसका जो एग्जैक्टली और राइट आंसर है गाइस वो रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर जो है ना आपका सेकंड में याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिक्स करेंगे, और साथ में हम लोग वहां पर जो कैल्शियम ऑक्साइड का भी यूज करेंगे। ये दोनों चीजें जब हम किसी मिट्टी पर जब हम लोग यूज कर लेते हैं, उन मिट्टी पर जो मिट्टी का नेचर क्या हो, बेसिक हो, तभी उसमें हम लोग आसानी से खेती कर पाएंगे। गाइस मैं यहां से एक ही सिर्फ इसका मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं इनके आगे पीछे से जुड़े हुए मैं सारे सवालों का भी डिस्कशन मैं कर रहा हूं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आ गया बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ये जो सवाल है इसमें क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, हमें इन रिएक्शंस का हमें एग्जैक्टली क्या पता करना है कि जो भी इसका जो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आएगा वो बताना है। आई बात समझ में? तो जैसे कि यहां पर याद रखना है कि यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम लोग HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट्स के फॉर्म में क्या क्या मिलेगा। ऑप्शन में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। याद रखिएगा यहाँ पर आपका दो ब्लैंक जगह है, तो याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मिलेगा। अब ऑप्शन बी में देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, या फिर सी है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फोर्थ वन इज दैट कैल्शियम क्लोराइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बताइए इन चारों में से हमें क्या मिलेगा। हमें जो चारों में से जो मिलेगा वो मिलेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी जो भी रिएक्शन होता है
तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, CaCO3 एक हिसाब से क्या है, यहाँ पर कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो जो भी यहाँ पर रहेगा तो पहले वाला याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस होगा। तो हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है। तो क्लोरीन पे कैसी वैल्यू होती है, मतलब चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब उसकी वैलेंसी होती है। तो याद रखिएगा कि ये Ca किसके साथ हो जाएगा, Cl के साथ रिएक्शन कराएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CaCO3 और प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है 2HCl। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो Ca यहाँ पर प्लस में है, CO3 क्या माइनस में है, तो H यहाँ पर प्लस में होगा, Cl माइनस में होगा। याद रखिएगा प्लस और माइनस तभी क्या करते हैं, रिएक्शंस होता है, तभी क्या होता है, रिएक्शंस होता है, प्लस और माइनस। कभी भी एक कंपाउंड में जो भी यहाँ पे जैसे कि CaCO3 है, यहाँ पर गाइस तभी ये रिएक्शन किया है, पहली वाली वैल्यू हमेशा प्लस की होगी, दूसरी वाली नेगेटिव की होगी। तो ये एक बात बताइए, जैसे कि ये Ca प्लस में है, तो क्या H जो है यहाँ पे पहला वाला ये भी प्लस में है, क्या प्लस और प्लस रिएक्शन कर सकता है, नो, याद रखिएगा। और जैसे कि मैंने लिखा है CO3 के ऊपर माइनस है और साथ में जो हाइड्रोजन है उसकी भी जो वैलेंसी होती है वो भी नेगेटिव, तो इसकी भी नेगेटिव। क्या नेगेटिव और नेगेटिव कभी भी रिएक्शन कर सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर है कि Ca जो किसके साथ हो जाएगा, Cl के साथ रिएक्शन हो जाएगा, CO3 किसके पास, H के साथ, हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, इसीलिए कैल्शियम क्लोराइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा, डी सही है। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे बोला है कि इसमें से कौन सा सॉल्ट है जो कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन में नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ब्लू विट्रियल, अब बी में रहेगा आपका बेकिंग सोडा, सी में रहेगा वॉशिंग सोडा, और डी में जो रहेगा वो रहेगा जिप्सम। बताइए आप कि इनमें से कौन सा जो सॉल्ट है जो कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होता है, या फिर वाटर को क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए इस सॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें से बताइए कौन सा रहेगा। इसमें जो रहेगा वो बिल्कुल रहेगा आपको कौन सा, बेकिंग सोडा। क्या रहेगा इसमें ऑप्शन, आपको याद रखिए बेकिंग सोडा है तो आप याद रखना कि बेकिंग सोडा से आप क्या क्या याद रख सकते हो कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ना, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद आप रख लीजिएगा। ये क्या हिसाब से आपका होमवर्क है। प्लीज आप जब भी आप लेकर के बैठते हैं इस वीडियो को देखते, प्लीज आप बिल्कुल नोटबुक वगैरह लेकर के बैठें ताकि कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे है कि यहाँ ब्लू विट्रियल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला याद रखना है, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला याद रखना और साथ में जिप्सम का भी रखना है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे लिखा टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। यहाँ पे बोला है कि घर पे जो हम लोग टोमेटो खाते हैं, मतलब टोमेटो मतलब दोस्तों टमाटर, आप लोग जैसे जानते हैं टमाटो मतलब टमाटर। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। पहला एसिड जो इसमें ऑप्शन है वो रहा एसिटिक एसिड। क्या टमाटर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, क्या टमाटर में या फिर टोमेटो में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, या फिर टोमेटो में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, या फिर डी में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसमें से बताइए कौन सा एसिड होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा जो टमाटो है उसमें बिल्कुल ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ये मतलब जब भी आप टमाटर वगैरह खाएंगे तो आपको खाने में हल्का से क्या लगेगा, खट्टा टाइप का आपको लगेगा, क्योंकि उसमें एसिड पाया जाता है। और कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। कहता है कि इसमें जो भी आपका ये जो चार जो ऑप्शंस दिया हुआ है इनमें से जो एसिडिक सॉल्ट नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं है। देखिए एसिडिक से साफ साफ पता चलता है कि ये भी जो सॉल्ट रहेगा बाय नेचर, किसमें, बाय नेचर में आपका कैसा होने वाला, ये एसिडिक
मतलब एसिड का नेचर में होने वाला है। देखते हैं इसमें से कौन सा नहीं। जैसे कि यहाँ फॉस्फेरिक एसिड, बी में है आपका यहाँ पर कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से एसिडिक सॉल्ट के बारे में याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा ये सॉल्ट है, क्या ये सॉल्ट के फॉर्म में नहीं है, तो वो आपका रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका वो है कार्बोनिक। कार्बोनिक एसिड कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं रहता। देखिए यहाँ पे आप भी सोचेंगे यार यहाँ पर भी एसिड है, 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 यहाँ पे बोल दिया है कि एसिडिक सॉल्ट, तो ऐसा सॉल्ट जिसमें क्या हो एसिड हो, तो हमेशा याद रखेगा ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये ऑप्शन बी में जो कार्बोनिक एसिड होता है वो कभी भी कार्बोनिक एसिड क्या नहीं है, याद रखिएगा ये आपका एसिडिक सॉल्ट नहीं है, एसिडिक सॉल्ट नहीं है। बाकी इसमें से फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, ये बी ऑप्शन छोड़ के बाकी आपका ए, सी और डी सब के सब कौन सा आपका वो है एसिडिक सॉल्ट है। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे बोला है मिथाइल ऑरेंज, याद रखिएगा कौन सा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है जरा उसमें देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो आपका पिंक इन एसिडिक मीडियम, अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग एसिडिक मीडियम मतलब एसिड में जब हम लोग इस मिथाइल ऑरेंज को रखेंगे क्या वो कलर में पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट येलो इन बेसिक मीडियम, या फिर जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज को कहाँ पे रखेंगे बेसिक मीडियम में या फिर हम बेस में अगर हम लोग किसको मिथाइल ऑरेंज को मिला देंगे क्या वो येलो कलर में क्या है वो चेंज हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन बी में देखते हैं येलो इन द एसिडिक मीडियम, ये जस्ट उल्टा होगा। अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में अगर हम इस मिथाइल ऑरेंज को रखेंगे क्या वो पीले कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है पिंक इन बेसिक नेचर, अगर हम लोग अगर मिथाइल ऑरेंज को कहां पर बेसिक मीडियम में अगर हम रखेंगे तो क्या उसमें पिंक कलर हो जाएगा। सेम यहां पर भी लिखा है अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में रखेंगे क्या वो जो भी इसका प्रोडक्ट होगा क्या वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब कोई कलर इसमें नहीं रहेगा। या फिर अगर हम लोग अब बेसिक मीडियम में रखेंगे तो क्या ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है पिंक इन एसिडिक मीडियम, क्या है हम लोग जब इसको मिथाइल ऑरेंज को किस में रखेंगे एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो क्या वो पिंक कलर में हो जाएगा। या फिर यहाँ पर कलरलेस इन बेसिक मीडियम, क्या हम लोग जब मिथाइल ऑरेंज को कहाँ पे रखेंगे बेसिक मीडियम में रखेंगे क्या ये कलरलेस हो जाएगा या नहीं। सो इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही करेक्ट है। करेक्ट ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कई तरह का ऐसा ये सवाल पूछा जा सकता है। याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज जब भी हम लोग एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमेशा पिंक हो जाएगा। आई बात समझ में। और साथ में हम लोग इसको बेसिक नेचर में रखेंगे तो क्या वो पिंक ही रहेगा, नहीं अपना कलर चेंज करके वो कौन सा कलर में बन जाएगा येलो कलर में बन जाएगा, आपका पीले कलर में चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा आपकी देखिए कितने सारे कंफ्यूजन करने के लिए इतने सारे आपके पास ऑप्शंस दे सकते हैं, तो आपको बिल्कुल याद ये रखना है कि मिथाइल ऑरेंज को जब भी हम लोग एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो पिंक कलर में हो जाएगा और बेसिक मीडियम में रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा वो कौन सा इसमें बन जाएगा आपका वो बन जाएगा यहाँ पर पीले कलर पे। अब हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे के पसीने निकलने लगते हैं कि यार ये क्या है। इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने मेरे वीडियोस जो मैंने जो पहले बनाए थे चैप्टर नंबर 2 के, तो प्लीज़ आप उसमें आराम से सबको जो चीज़ें हैं जो केमिकल नेम्स है उसका जो नाम होगा वो किस तरह से है, ये कैसे रिएक्शंस करते हैं, मैंने बहुत अच्छे से मैंने बता के रखा है। फिर भी मैं आपको यहाँ से मैं बेहतर ढंग से मैं बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है Na2CO3, याद रखिएगा ये जो नंबर्स होते हैं ना इनको ज़्यादा याद नहीं रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ Na सोडियम CO3 कार्बोनेट, इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। याद रखिए आप ना अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि जो इसका जो नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे H2O क्या वाटर है तो कितना मॉलिक्यूल्स पानी है भैया, तो यहाँ पे वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स मतलब पानी के कितने बूंद
10 बूंद हैं। सो अब हम लोग आगे से ये क्या है आखिर, मतलब कि यहाँ पे बताया है कि NO2CO3 10 सॉरी पॉइंट, मतलब इसको बोलते हैं 0.10H2, ये क्या है आखिर, ये किसका फॉर्मूला है? क्या इसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, या फिर या टार्टरिक एसिड है? तो कहीं ना कहीं आपका जो ये सारे जो नाम है ना, इसका क्या है, ये नेम है, जनरल नेम बोलते हैं इन सबको, और ये बाकी का कौन सा नाम है, केमिकल नेम है। बताइए ये किसका नाम है? ये बिल्कुल आपका किसका नाम है, वॉशिंग सोडा का। ये वॉशिंग सोडा क्या होता है, कहीं कहीं कपड़े धोने में वगैरह में, कई जगह इसका जो मेडिकल की दुनिया में जो मेडिकल जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, लेबोरेटरीज होते हैं, इसका बहुत जगह यूज होता है, और साथ में ये कपड़ा वगैरह धोने का भी काम आता है। सो याद रखिएगा NO2CO3.H2O 10H2O, ये किसकी फॉर्मूला है भैया, वो रहेगा आपका वॉशिंग सोडा का। याद रखिएगा, बाकी आपको बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और टार्टरिक एसिड का भी आप अगर आपको कहीं मिलेगा तो आगे मैं बता दूंगा, अगर नहीं रहा तो बाकी आप इस सब का भी नाम याद रख सकते हैं। ऐसे ही आपका बोर्ड में बिल्कुल जो 2021 और 2022 में जो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम इज हीटेड। याद रखिएगा ये जिप्सम है, क्या है, जिप्सम है। इस जिप्सम को हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, जो वो किसमें, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, मतलब इस बात से भी पता हमारा चल गया यहाँ पर कि जिप्सम को ही हीट करने से ही हमें क्या, POP मिलता है। कितने डिग्री में हम लोग इसे हीट कर सकते हैं, तो याद रखिएगा, तो वो हम लोग किस में होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस में। 100 डिग्री सेल्सियस में जब किसको, जिप्सम को हीट करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, POP मिलेगा, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। मतलब कि ब्लू लिटमस रेड में से किस में, यह है ना, टर्न ब्लू लिटमस रेड किस में चेंज होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो रहेगा आपका, वो रहता है क्या है, ऑप्शन ए विनेगर, लाइम वाटर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, या फिर डी है आपका वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन। इसका कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? याद रखिएगा इसमें आप कि जब भी एसिड में जब कोई चीज अगर पिंक हो जाए, एसिड में डालने, एसिडिक कोई चीज, मैं मान लेता हूं कोई चीज है, मतलब आप खाने पीने का कोई चीज हो सकता है, जब आप उसमें कहां पे रखेंगे, आप लोग एसिड में रखेंगे, अगर उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा ये कौन सा रहेगा, एसिडिक मीडियम बोलेगा। अगर कोई चीज को जब आप एसिड में डालें तो उस सब्सटेंस का, उस चीज का कलर क्या हो जाए, पिंक हो जाए, तो समझ लेना कि जो सब्सटेंस है जिसमें आप डालें वो एसिडिक नेचर में होगा। जो चीज आपने डाला है उस चीज का हमें नेचर पता करना हो तो वो चीज हमारा पिंक हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं कोई एक सब्सटेंस है, क्या है, हमने उस सब्सटेंस को किस में डाल दिया, एसिड में हमने डाल दिया, तो अगर वो ब्लू कलर में चेंज हो जाए, किसमें, अगर मैं मान लेता हूं हमने क्या किया कि इंडिकेटर एक हिसाब से, इंडिकेटर को जब हम लोग किसी चीज में डाल दिए तो उस कलर का, ये जो है उस कलर का जो कलर है वो आपका ब्लूम हो जाएगा। समझ लीजिएगा कि वो चीज क्या है, आपका बेसिक नेचर में मिलेगा। मतलब कोई भी चीज अगर आप लोग अगर किसी चीज में डालते हैं, मतलब क्या, इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। मैंने बहुत अच्छे से मैंने वहां पे बता दिया है, खैर यहाँ पे तो उतना टाइम नहीं है वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, इंडिकेटर में जब हम किसी सब्सटेंस को डालेंगे, अगर उसका कलर पिंक हो जाएगा तो समझ लेना कि वो एसिड है। अगर किसी भी इंडिकेटर में अगर हम उस चीज को डालें तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा तो समझ लेना वो चीज जो है कैसा, बेसिक नेचर में है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, इसका ऑप्शन आपका जो रहेगा वो रहेगा ए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अब इसको नोट डाउन भी करते चलें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन ब्रैकेट्स। बोलता है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दिया हुआ है इसका केमिकल आपको सब्सटेंस दिया हुआ है। जैसे क्या है यहाँ पर लिखा हुआ ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ H2 and Cl2। मतलब ये हो जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं
बेवकूफ बनाने के लिए, जो कि आप है नहीं, समझे कि नहीं, वो बनाने के लिए आपको और साथ में कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि बताओ जी ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रोडक्ट है किस किस चीज का हाइड्रोजन और साथ में क्लोरीन है। या फिर बेकिंग सोडा जो है प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, ग्लास का प्रिपेयर करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज होता है। हम लोग यहाँ पर मतलब इस हिसाब से दिया गया है। और साथ में वॉशिंग सोडा है जो वो एंटाटिस मतलब एंटासिड है, साथ में सोडियम क्लोराइड जो आपका डीक्लोराइजेशन। देखो आपको अलग अलग तरह का क्या दिया जाएगा, आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है डीक्लोराइजेशन, बेकिंग सोडा आपको प्रोडक्ट ऑफ H2 और Cl2। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ H2 और Cl2 एक ऊपर में भी दिया हुआ, ये तो पहले बात हो नहीं सकता है, दोनों को दोनों ही गलत है। अब आ सकते हैं वॉशिंग सोडा एनासिड सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। देखिए यहाँ पर भी वही चीज का दिया गया है, लेकिन इन सबको जो आप जो पढ़ेंगे तो इसका बिल्कुल आंसर कौन सा रहेगा, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन है। बाकी आप लोग वन बाय वन टू प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कई सारे जो इसके सवाल पूछे जा सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो वो डीक्लोराइजेशन के लिए यूज होता है ना, डीक्लोराइजेशन होता है। अब साथ में बेकिंग सोडा जो है वो एनासिड है, साथ में वॉशिंग सोडा जो है वो कहाँ से होता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेडिकल की जो साइंस की जो दुनिया है मेडिकल की, उसमें जो वॉशिंग सोडा है उसको लेबोरेटरीज में अलग अलग सब्सटेंस को बनाने के लिए क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे और लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड NaCl2 जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मतलब प्रोडक्शन का मतलब होता है H2 साथ में Cl2, Cl2 होगा इसमें। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, जब आप रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन भी रहता है और साथ में क्या रहता है आपका क्लोरीन भी रहता है। सो इसके लिए क्या सी इज द राइट ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोला गया है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका गलत है। याद रखिएगा, ये बोला कि स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट। याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं बच्चा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है, मतलब क्या है, गलत कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा है। पहले में क्या लिखा है, ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट वाटर एंड कार्बोनेट डाइऑक्साइड। मतलब जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं वो रिएक्शन करता है एसिड के साथ, क्या उसमें सॉल्ट मिलता है, वाटर भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या जब हम लोग किसी भी सारे मेटल कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड के साथ, तो क्या हमें सॉल्ट भी मिलता है, वाटर भी मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है क्या, वो हमें देखना है। नेक्स्ट है ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। क्या जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड का मतलब मेटल भी होगा और साथ में उसमें कोई ना कोई ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट जरूर होगा। तो वहां पर क्या जब वाटर के साथ वो रिएक्शन करेगा क्या वहां पे सॉल्ट और एसिड मिलेगा। नेक्स्ट है सम मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। क्या इसमें कुछ मेटल किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या हमें वहां पे सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा क्या। याद रखिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर डी है सम नॉन मेटल ऑक्साइड। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड जो वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या उसका फॉर्म में एसिड मिलेगा कि नहीं। तो याद रखिएगा इसमें से ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल मेटल्स कार्बन रिएक्ट विद, ये जरूरी नहीं एसिड के साथ वो हमें सॉल्ट भी दे, वाटर भी दे और कार्बन डाइऑक्साइड दे, ये तो दे ही नहीं सकता। सॉल्ट तो देगा ही, वाटर भी देगा, लेकिन कभी भी हमें क्या नहीं दे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे सकता। मतलब पहला वाला आंसर क्या गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड्स। क्या है, ऑल मेटल ऑक्साइड किसके साथ, वाटर के साथ जो रिएक्शन करेगा, यस हमेशा वहां सॉल्ट के साथ साथ हमें एसिड भी मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है, क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा सॉल्ट मिलेगा, साथ में एसिड भी मिलेगा। और मेटल ऑक्साइड्स जो कुछ मेटल ऑक्साइड किसके एसिड के साथ रिएक्ट मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं, उसमें से वाटर भी मिलता है, इस बात को याद रखेगा। अब आ जाते हैं हम लोग की मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ,
फॉर्म एसिड नहीं, उसमें से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट भी मिलता है। जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करेगा हमें सॉल्ट भी मिलेगा और साथ में हमें बेस भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर सॉल्ट तो मिलना तो जरूरी था, इसीलिए ऑप्शन ए और सी और डी दोनों गलत है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो एल्कलीज आर। एल्कलीज होते क्या हैं, इसमें ये सवाल पूछा गया है। पहला एसिड्स होते हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर, क्या ये वाटर में सोल्यूबल है एल्कलीज। एल्कलीज क्या एसिड होते हैं जो कि वाटर पे इनसोल्यूबल का मतलब वाटर में जो सब्सटेंस होता है एल्कलीज, क्या वो एसिड का जो नेचर में होता है क्या वो पानी में नहीं घुल सकता। नेक्स्ट है कि क्या ये बेसिस के फॉर्म में हो सकता है जो कि पानी में नहीं घुल सकता। नेक्स्ट है बेसिस, वो बेसिस जो कि वाटर में घुल सकता है। तो ऐसा सवाल इसमें से कौन सा रहेगा, इसका जो डी है वो सही बिल्कुल। जो अल्कलीज जो नेचर में होते हैं याद रखिएगा वो बेसिस में है। इसके सवाल आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि अल्कलीज का नेचर क्या होता है, एसिड होता है, बेसिक होता है। तो याद रखिएगा जो आपके पास जो अल्कलीज होते हैं उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, बेस होता है, साथ में ये सोल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब किसी भी अल्कली को जब आप पानी में किसमें क्या देखो मिक्स करोगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वो सोल्यूबल हो जाएगा, बिल्कुल पानी में घुल जाएगा। याद रखना आपको क्या, जब भी अल्कलीज को किसी में पानी में मिलाएंगे तो वो बेस होता है नेचर में, साथ में वो पानी में आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव। कहता है यहाँ पे जो लाइम जो वाटर है, लाइम वाटर है ना, लाइम जो वाटर है वो रिएक्ट करता है विथ क्लोरीन टू गिव। अगर लाइम वाटर किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्या करे, रिएक्शन कराएगा तो हमें क्या मिलेगा, क्या ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, क्या हमें बेकिंग सोडा मिलेगा, क्या बेकिंग सॉरी यहाँ पे बेकिंग पाउडर था, यहाँ बेकिंग सोडा मिलेगा, क्या हमें यहाँ पे वॉशिंग सोडा मिलेगा। सो आप एक चीज को यहाँ पे बिल्कुल नोटिस कर रहे होंगे कि यार यहाँ पे जो मिला हुआ ना, जिसका ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, यहाँ बेकिंग पाउडर है, यहाँ पर बेकिंग सोडा है, यहाँ पे वॉशिंग सोडा है। तो इसका क्या होता है, केमिकल नेम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा, बहुत ही जरूरी है। सो इसका जो आपका जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यस, बेकिंग सोडा। इसका मतलब ये हो गया कि लाइम वाटर के किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन के साथ, हमेशा आपको क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा मिलेगा। सो अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ द आवर बॉडी। मतलब जो हम इंसान जो हैं तो हमारे बॉडी में जो पीएच की जो रेंज है वो कितना है, पीएच की रेंज जो हमारे बॉडी में है वो कितना है। याद रखिएगा कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है हमेशा उसमें जो पीएच की जो रेंज होता है, पीएच का मतलब यहाँ पे दो ही चीज को बताता है, पीएच का यहाँ पर दो ही चीज को बताता है। पहले आपका वो बताता है कि वो जो पीएच जो है वो एसिडिक नेचर में है या फिर पीएच से हम क्या बेसिक नेचर में, या फिर हम बेसिक चीज को हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। मतलब पीएच हम लोग किस चीज को, किसी भी चीज में से हम लोग एसिडिक या फिर बेसिक जो नेचर होता है वो क्या होता है हमें पता करने के लिए यूज किया जाता है। हमारे बॉडी जैसे जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड सबसे ज्यादा है, हालांकि सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में क्या है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए यहाँ से बात आ गई, एक मैं बता देता हूँ। जो हमारा शरीर होता है ना, इसमें से हमारे लगभग 65% क्या होता है, वाटर होता है। आप शॉक्ड हो गए क्या, हमारे बॉडी में जितना भी वजन है, वेट है, तो याद रखिएगा उसमें कितना 65% पानी है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कोई इंसान है, उसका 100 kg क्या है, वेट है, याद रखिएगा उसमें 65 kg जो क्या रहेगा, उसमें उसको वाटर मिलेगा। आ रही ना बात समझ में। तो ये नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, तो नॉर्मल इंसान जो भी है, जैसे कि आप लोग हैं, तो आपके शरीर में बिल्कुल जितना भी वेट है उसका 65% क्या है, पानी है। चलिए खैर ये तो खैर एक जनरल नॉलेज की बात हो गई। सो हमारे बॉडी में क्या तो ब्लड होता है, जब भी ब्लड वगैरह निकलता है तो ऐसी हालत में क्या होता है कि जब आपका माउथ से या फिर आसपास से कहीं होता है तो आप जब भी इसको टेस्ट करोगे तो टेस्ट तो नहीं है, लेकिन जब भी अगर टेस्ट करते हैं तो आपको कैसा लगता है, थोड़ा सा आपको खट्टापन लगता है, नमकीन टाइप का लगता है। सो इसका मतलब इस बात का पता चलता है कि वो एसिडिक नेचर में ही रहेगा। देखिए यहाँ पे सारा भी किसका है, 7 से सारा ऊपर है, तो 7 से ऊपर होने का मतलब कि ये तो यहाँ पर पहले से बता दिया गया है कि ये पी कैसा होता है, और हमारा जो शरीर होता है उसका जो पीएच का जो रेंज है वो एसिडिक होता है, और जो उसका जो रेंज
जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है 7 से लेकर के 7.8, इसका क्या होता है ह्यूमन बॉडी का रेंज होता है। याद रखिएगा कि बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि जो हमारा माउथ होता है उसमें जो पीएच वैल्यू जो हमारा माउथ होता है वो कितना होता है। याद रखिएगा कि ये हमारा एक काम कीजिए, मैंने थोड़ा सा शायद मैंने आपको उल्टा यहाँ पे कुछ बता दिया था कि जो 7 से होता है, मैंने सॉरी मैंने तभी से मैंने शायद मैंने ये बता दिया था कि इस बात को याद रखिएगा कि ये जो हमारा यहाँ से 7 है, क्या है 7 है, 7 से जब भी इधर जाएंगे आप लोग जितनी कम उसकी वैल्यू होगी आपका किसका होगा वो एसिडिक नेचर में दरअसल होगा। समझ रहे हैं? अब इस बात को करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। और यहां से जब भी हम लोग 7 से ज्यादा नंबर की तरफ जाएंगे तो हमारा बेसिक नेचर क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा। जरा मैंने इससे पहले मैंने क्या थोड़ा सा गलत बता दिया, उसके लिए मैं माफी और माजरत चाहता हूं क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है, 4 बज गए, इसलिए थोड़ा मेरे ध्यान से बातें उतर गई थी। सो गैस याद रखिएगा कि जो 7 जो हमारे पीएच की जो स्केल होता है, पीएच स्केल में 7 में क्या तो न्यूट्रल बोला जाता है, इसको 0 की तरह कंसीडर किया जाता है। इससे जब भी आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है। तो इधर जब भी जाएंगे तो इसको एसिडिक वैल्यू कम होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। जब भी हम लोग इस 7 से जब हम लोग इधर आएंगे तो ये क्या एसिडिक नेचर में होगा। सो हमारे बॉडी जो होता है ना दरअसल हमारा बॉडी का रेंज जो होता है ना दरअसल में बेसिक नेचर होता है, तो वो कितना रहेगा 7 पॉइंट से लेकर के 7-8 तक उसका रेंज रहता है। याद रखिएगा हमारा माउथ का जो वैल्यू रहता है वो दरअसल 5.4 पीएच वैल्यू रहता है माउथ का। ये कई बार सवाल बोर्ड में पूछा भी गया है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है हम लोग हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो क्या होता है 5.4 होता है, मतलब वो एसिडिक नेचर में होता है। इसीलिए हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट का जो यूज करते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये किस में होता है बेसिक नेचर में होता है, ताकि कि हमारी जो मुंह की जो नेचर है वो मेंटेन हो करके रहे। अब हम लोग आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 में क्या है, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, कहता है कि जो रेन है एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन को जैसे आप जानते हैं कि जो बारिश का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं। उस इम्प्योरिटीज क्या होता है जब इन पानी के बारिश के बूंदों में जब वो इम्प्योरिटीज बहुत सारे जब मिक्स हो जाता है तो जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में धूल मिट्टी तो उड़ते रहते हैं ना, कई तरह के गैसेस हमारे क्या होता है हमारी ये जमीन है यहाँ से क्या होता है बादल होते हैं पानी का गिरते रहता है। जब ये पानी जब यहाँ बिल्कुल प्योर गिरता है तो हमें हमारे हवा में क्या होता है बहुत सारे के जहरीले गैसेस होती हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं, और ये पानी के साथ जो बारिश का पानी उसके साथ मिक्स हो जाता है तब क्या होता है हमारी पृथ्वी पे या फिर हमारे जमीन पर गिरने लग जाता है, तो वो एसिड रेन तब कहलाता है। तब ये कहलाएगा आपका एसिड रेन जब उसकी वैल्यू इसमें से देखिए पहला देखते पहला क्या है, अब pH फॉल्स बिलो 7, क्या pH की वैल्यू क्या 7 से कम होगी तभी हम एसिड रेन बोलेंगे, या फिर उस बारिश का पानी का नेचर जो रहेगा आपका जो pH वैल्यू जब नापेंगे क्या जब वो 6 से कम रहेगा तब हम लोग इसको एसिड रेन बोलेंगे, या फिर pH की जब हम उस जो जैसे ये पानी है बारिश का पानी, तो बारिश के पानी को जब हम क्या करेंगे जैसे ये जमीन पर आया तो हम उसमें कलेक्ट कर लेंगे, है ना, जमीन से गिरने से पहले ही याद रखिएगा जमीन के गिरने से पहले हम उसको बारिश के पानी को कलेक्ट कर लेंगे। जब हम लोग पीएच स्केल पे जब उसको मेजर करेंगे तब उसकी पीएच वैल्यू कितनी आएगी तब कितनी रहेगी तब हम लोग इसको क्या एसिड रेन की तरह कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब सी में क्या है जब उस पानी जो भी हमने पानी को कलेक्ट किया जब उसकी पीएच की वैल्यू अगर 5.6 से कम रहेगा क्या तब उस वक्त हम लोग एसिड रेन कंसीडर करेंगे, या फिर जब पीएच की वैल्यू एबव 7 अगर पीएच की वैल्यू अगर 7 से ज्यादा रहेगी क्या तब हम लोग उसको रेन एसिड रेन की तरफ कंसीडर करेंगे। बिल्कुल पहली बात तो ये गलत है क्योंकि 7 से ऊपर जाने के बाद वो नेचर में अपने आप बेसिक हो जाता है जिसे अभी मैंने बताया। और पीएच बिलो 7 से ये भी सही हो सकता है ये भी, लेकिन इसका क्या होता है 5.6। याद रखिएगा जो बारिश का जो पानी होता है बोलते नहीं कि एसिड रेन की वजह से कई सारी नदियों में तालाबों में मछलियां मर गई, कई सारे खेतों को नुकसान हो गया है, वो तभी हम लोग बोलते हैं जब कब होता है जब उसकी जो वैल्यू होती है
आपका कितना होता है 5 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे कितना 5 पॉइंट जब 6 होता है तभी पीएच वैल्यू कितनी 5.6। इसीलिए जो बारिश जो किसी भी साल का जब पहली बारिश होती है तो इंसान को नहाना नहीं चाहिए उसमें, ताकि उसमें क्या होता है बहुत तरह के जो जहरीले गैसेस ऊपर में रहती है वो पानी के साथ आ जाता है। हाँ, फिर दूसरे या तीसरे दिन जब बारिश हो तब नहाना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, मतलब ये वीक बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको याद रखिएगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस जो होता है हमेशा उसकी जो लास्ट में तो OH नेगेटिव देते हैं, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है NaOH होता है। तो ये जो क्या था हमेशा पहला वाला प्लस में होता है, ये वाला हमेशा नेगेटिव में होता है। तो वो OH नेगेटिव ही किसका होता है? बेस का होता है। वो कैसा है? बिल्कुल वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। सो C इज द करेक्ट आंसर, और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, बिल्कुल ये C इसका सही आंसर है। अब हम लोग आ जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। इसका मतलब है कि जो ब्लीचिंग पाउडर को जो इस्तेमाल किया जाता है पानी में, ताकि कि वो पानी क्या हो, डिसइंफेक्टेंट का मतलब कहीं वो पानी खराब ना हो जाए, इसलिए मिलाते हैं ब्लीचिंग पाउडर में। डिसइंफेक्टेंट का मतलब कई सारी बीमारियों को खत्म करता है। पहला, क्या उस पानी को टेस्टेड या फिर पानी को मीठा करता है, मतलब पानी को टेस्ट अच्छा करता है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि क्या इसमें जितनी भी पानी में जितनी भी गंदगी है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। सी में आप देखते हैं मेक वाटर जम फ्री। क्या इसलिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर पानी में इस्तेमाल करते हैं ताकि कि उसकी जो भी जम्स होती हैं वो मर जाते हैं। या फिर मेक वाटर क्लियर, क्या पानी को बिल्कुल हम लोग क्लियर करने के लिए, बिल्कुल पानी को साफ सुथरा करने के लिए हम लोग पानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का ऐसा सिर्फ कई जगह यूज किया जाता है इसका तो, लेकिन जो मोस्टली जो यूज किया जाता है पानी में खास करके वो किया जाता है आपका मेक वाटर जम फ्री। इसका मतलब वहां पे जितने भी जम्स होते हैं उस गंदे पानी में, तो उसको सबको सारे जम्स को फ्री करने के लिए जम्स को मार दिया जाता है। जब हम लोग उसको एक अमाउंट और फिक्स अमाउंट होता है जब हम लोग पानी पे मिला दिया जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि पानी का कितना लीटर पानी है, तो उसी हिसाब से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें कौन से जो सॉल्ट्स होते हैं जो विल डिजोल्व इन वाटर, जब पानी में डिजोल्व हो तो जाता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है और साथ में अल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाता है। तो पहला यहाँ पे पोटासियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे फिर है आपका सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे है पोटाशियम सल्फेट। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसमें कौन सा जो सॉल्ट है जो कि कहाँ पानी में मिलाया जाता है, इनमें कौन सा जो सॉल्ट है वो पानी में मिलाया दिया जाता है ताकि कि पानी अल्कलाइन सॉल्यूशन में बन सके, वो रहेगा आपका पोटाशियम कार्बोनेट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लोग पोटासियम कार्बोनेट को ही पानी में डिसॉल्व किया जाता है ताकि कि आपका पानी क्या बन सके, अल्कलाइन सॉल्यूशन बन सके। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप इसको लाइक और शेयर करें। मैं बिल्कुल जितने भी आपका जो सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, इनको मैं सारे चैप्टर को जो आपका जो नवंबर और साथ में आपका नवंबर और दिसंबर में आपका जो नवंबर और साथ में जो दिसंबर में जो हाफ टर्म जो आपका आने वाला है, मतलब टी फर्स्ट का मतलब होता है टर्म फर्स्ट में जितने भी आपका सिलेबस आ रहा है बोर्ड के हिसाब से वो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। आप साथ में कमेंट्स जरूर करें कि यार ये कैसा हो रहा, नहीं हो रहा, इसमें क्या और इम्प्रूव किया जाएगा। इससे क्या बोलती है हमें एक एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी के साथ मैं आपको बेहतर ढंग से मैं पढ़ा सकूँ। सो गाइस थैंक यू।